रोमियो 8 बाब 39 आयत। खुदा की मोहब्बत से तुम्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। रोमियो 8 ने मेरी जिंदगी बदल डाली और ये आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। मैं बहुत शर्मिंदगी में पली बढ़ी। मैं यकीनन खुदा को जानती थी, पर मुझे यकीन न था कि वो मुझे पाक कर सकते हैं। मेरा ये ईमान ना था। मैं महसूस करती थी कि मेरे और उनकी मोहब्बत के दरमियान कुछ ऐसा है, और मेरी तमाम गलतियां जो मैंने जिंदगी भर की। कुछ बरस पहले मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और मैं खुदा के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश कर रही थी। मुझे इल्म था मुझे उनकी जरूरत है और मैं किनारे पर हूँ। या तो मैं अपने ताल्लुकात उनके साथ गहरे करूँ या हर लिहाज से हार मान लूँ। उस वक्त मैं ऐसे मरहले पर थी कि उनकी मोहब्बत महसूस करूँ, पर मैं इस लायक न थी और बस इन्हीं ख्यालात से गुजर रही थी। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटी, मैंने अपनी आंखें बंद की और इबादत का गाना सुना, और यीशु मेरी जहनी आंखों में जाहिर हुए। जब वो मुझ पर जाहिर हुए, वो खून, मिट्टी और पसीने से ढके हुए थे, और उनकी बगल में ही एक साफ और सफेद कपड़ों का ढेर था। और मेरा फौरी तौर पर रद्दे अमल था कि आए यीशु, ये लीजिए और अपना चेहरा साफ कर लीजिए, क्योंकि वो काफी गंदा था। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक कदम ऊपर ले गए, ऐसी जगह जहां आप अपने लिए खूबसूरत कपड़ों का इंतखाब करते हैं। और मैं मुकम्मल तौर पर उनके रूबरू थी। वो मुझे मुकम्मल तौर पर देख सकते थे, मेरे दिल को और मेरी बेचैनी को देख सकते थे। और उन्होंने मुझे सफेद कपड़े पहनाने शुरू किए। सबसे पहले मैंने सोचा कि नहीं खुदावंद, ये तो आपके लिए है, आप खून में डूबे हैं। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें धोकर बर्फ की मानंद सफेद कर दिया है। मेरे खून की वजह से ये हुआ। मैं आज आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, अगर आपके छोटे अकायद हैं, जैसे कि आप साफ नहीं हैं, या कोई ऐसी बात है जो आपको खुदा के सामने साफ और धुले हुए नजर आने से रोकती है, खुदा की नजर में ये सब झूठ है। और मैं दुआ करती हूँ जैसी मेरी हुई वैसी आपकी भी खुदा के साथ मुलाकात हो। यीशु आपकी जिंदगी में आए ताकि आप मुकम्मल तौर पर अपने दिल, अपनी रूह और अपने जहन में ये मान लें, यीशु के लहू और सलीब ने आपके लिए क्या किया। आप धुल चुके हैं।